now the question is, we have to find out the range of values of the term independent of x in the expansion of x sine inverse alpha plus cos inverse alpha upon x whole raised to 10, where alpha belongs to -1 to 1. तो हमें इस एक्सप्रेशन में ये जो एक्सप्रेशन है एक्सपेंशन है रादर, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। और फिर जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगा उसकी रेंज फाइंड आउट करें, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम इसका टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स में, तो फॉर दैट पर्पस हम इसका पहले जनरल टर्म लिखेंगे dr plus 1 which is 10cr x sin inverse of alpha whole to the power 10 minus r, फिर cos inverse of alpha upon x whole to the power r। इसको थोड़ा सा हम लोग टर्म्स को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो 10cr sin inverse of alpha whole to the power 10 minus r, फिर cos inverse को भी लिख देते हैं cos inverse of alpha whole to the power r, और यहाँ पे x to the power 10 minus r मिलेगा, तो x sin inverse alpha के साथ है। और डिनोमिनेटर में यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, x पावर r, यहाँ पे x to the power 10 minus r। तो ये जो है, तो ये x to the power r, ये x to the power r है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूमरेटर में जाकर के x to the power माइनस r, यहाँ माइनस r बनेगा। तो इसी बात को तो यहाँ पे माइनस r, तो और इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं MCR साइन इनवर्स ऑफ अल्फा 10 माइनस r cos inverse of alpha to the power r x to the power 10 minus 2r। अच्छा, अब इस पे क्या बात बोली है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोला, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो मतलब एक्स का पावर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसीलिए ये जो 10 माइनस 2r है दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मतलब क्या लिखेंगे, सो here 10 minus 2r should be equal to 0, that means r की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 5। तो अगर हम लोग r की वैल्यू 5 लेंगे, अगर r की वैल्यू 5 लिया हम लोगों ने, तब हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मिलेगा। सो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या हो जाएगा, r की वैल्यू हम लोग अगर 5 को तो ये t6 हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा 10c5 साइन इनवर्स ऑफ अल्फा 10 माइनस r, 10 माइनस 5 आएगा, और cos इनवर्स ऑफ अल्फा, cos इनवर्स ऑफ अल्फा होल टू द पावर r का मतलब 5, और ये तो x टू द पावर 0 बन चुका है। सो फर्दर ये बन जाएगा 10c5, अब मैं इसे कंबाइन करके लिखता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ अल्फा cos इनवर्स ऑफ अल्फा होल टू द पावर 5। तो ये हो गया टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस, तो हमें इसका रेंज फाइंड आउट करना है। तो रेंज किस पे डिपेंडेंट है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। तो ये अल्फा इस समय आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू का हमें प्रेडिक्शन करना है ना। तो किसकी वैल्यू का, इस ये जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आया ना, जिसमें कि ये हमारे पास जो टर्म है वो अल्फा पे डिपेंडेंट है, तो इसकी रेंज से ही डिसाइड होगा कि पूरे T6 की रेंज क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स अल्फा इंटू कॉस इनवर्स अल्फा की तरफ सिर्फ जाएंगे, और फिर देखेंगे कि उसका पावर 5 करने पे क्या होगा, और फिर उसमें 10c5 मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स अल्फा को यू कैन राइट 5/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ अल्फा इनटू cos इनवर्स ऑफ अल्फा। फर्दर इसको अगर हम लोग
सॉल्व करें तो माइनस में कॉमन ले लूंगा तो हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ अल्फा द होल स्क्वायर और फिर यहाँ पे माइनस 5/2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ अल्फा। तो जब भी इस तरह का क्वाड्रेटिक आ जाता है तो वी शुड मेक अ होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहिए, तभी हम प्रेडिक्शन कर पाते हैं रेंज का। तो कॉस इनवर्स ऑफ अल्फा द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, इसको लिख लेता हूं मैं 5/4 कॉस इनवर्स ऑफ अल्फा। तो अब हमारे पास ये हो चुका है, ये है ए स्क्वायर और ये 2 इंटू ए, तो ये बनेगा बी, ये बी का रोल प्ले करेगा। तो मुझे यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना चाहिए, तो यही मैं करने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 5/4 द होल स्क्वायर ऐड भी करूंगा और सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। और सब ऐसा करने के बाद ये कैसा हो जाएगा, ऐसा कॉस इनवर्स ऑफ अल्फा द होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं लिखता हूँ, होल मतलब कि जो बन गया होल स्क्वायर ना वो लिखता हूँ। और वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर। तो ये वाला जो टर्म है ना वो बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको लिखता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस 5/4 द होल स्क्वायर, और ये π²/16 तो है ही फर्क यहाँ पे। और इसको अब माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं, तो अब ये आ गया π²/16 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस π/4 द होल स्क्वायर। ये अभी बात हम लोग कर रहे हैं सिर्फ साइन इनवर्स अल्फा इंटू कॉस इनवर्स अल्फा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हमें देखना है कि रेंज चाहिए तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो देखो इसकी मैक्सिमम कब आएगी, जब इसमें से आप मिनिमम माइनस करोगे, दिस शुड बी मिनिमम। अब यहाँ पे क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो कोई भी क्वांटिटी अगर होल स्क्वायर लगा है तो वो मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। तो अल्फा की वैल्यू अगर -1 से 1 तक है, तो अगर आपने अल्फा को 1/√2 ले लिया तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 π/4 बन जाएगा। एंड π/4 ये माइनस π/4 ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0। तो 0 का स्क्वायर अगर हो गया, मतलब यहां पे क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ π²/16 ये हो जाएगी। π²/16 माइनस आपने मिनिमम ऑफ दिस किया, तो वो साइन इनवर्स अल्फा प्लस सॉरी साइन इनवर्स अल्फा इंटू कॉस इनवर्स ऑफ अल्फा की वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, है ना, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं देयरफॉर कि आ, ये जो वैल्यू है π²/16 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस π/4 द होल स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू -1 to 1 है, तो उसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, π²/16। जब आप π²/16 से मिनिमम मतलब 0 माइनस करोगे, और जो कि इसकी वैल्यू 0 पॉसिबल है फॉर अल्फा इज इक्वल टू 1/√2, तभी इसकी मिनिमम आएगी।